क्या हुआ? मेरी माँ दुकान से आ गई है, अब अपना झोला पोती खोल के निकाल रही है, क्या क्या लेके आई है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग की दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि आप लोग जान गए होंगे कि मैं कहाँ का बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे आने का बहुत बड़ा रीज़न है, जो कि आप लोग इस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए तो आप लोग को पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे किस लिए आई हूँ। तो ये रही मेरी नटखट सी प्रिंसेस, बहुत बहुत क्यूट है और बहुत बदमाशी करती है। तो हम लोग यहाँ पे सुबह सुबह ही आ गए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह को काम पे निकल रहे थे। तो हम बोले चलिए आप जाना ही है तो आप लोग आपके साथ ही चली जाती हूँ, क्यों ऑटो भाड़ा खर्चा करके जाऊँगी। सही बोली क्या नहीं बोलिए? जब फ्री में कहीं पे जाने का मौका मिल जा रहा है तो भाड़ा खर्चा क्यों करेंगे बोलिए। और वो सुबह सुबह निकल जाएंगे तो फिर वो आएंगे तो है नहीं कि हम लोग को छोड़ने के लिए फिर बाद में आएंगे। तो सुबह सुबह मैं अपना घर का सारा काम करने के बाद नहा धो के पूजा पाठ करके और उनके साथ ही जाने के लिए निकल गई। तो भाभी को पता नहीं था, ये पता था कि हम लोग आने वाले हैं, लेकिन सुबह को आएंगे ये पता नहीं था। लेकिन फिर भी देखिए हम लोग का स्वागत में कोई कमी नहीं रखी, रोटी सब्जी भाजी मिठाई बहुत कुछ था। और यहाँ पे देखिए ये पापा के साथ जाने के लिए रो रही थी, तो भैया गाड़ी में बैठाए, लेकिन फिर भी इसका रोना बंद नहीं हो रहा था। ये समझ नहीं पा रही थी कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। लास्ट मोमेंट में भाभी बोली तुम उतरो, तुमको जाना नहीं होगा। फिर भी ये इतना रोने लगी कि फिर भाभी उसको चप्पल पहना के पास में फिर घुमाने के लिए निकल गई। तो पास ही में घुमा के चली आई थी। एक प्रिंसेस का बर्थडे है और राखी भी है, तो इसीलिए आज ही मैं आ गई। आज बर्थडे भी सेलिब्रेशन कर लेंगे और राखी भी बांध के, राखी के दिन ही चले जाएंगे, राखी भी बांध लेंगे। तो मेरी भाभी मम्मी लोग बोलती थी कि रहो रहो, तो इसीलिए सोचे कि चलो एक दिन 2 दिन रह के आते हैं। तो इसलिए आप लोग को मिलवाएंगे। कौन सी प्रिंसेस का मेरा बर्थडे है आज, तो वेट इस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। तो कैसे किस तरह से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं सब कुछ आप लोग को दिखाएंगे। और हाँ, आप लोग प्लीज़ मेरा वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि आप लोग मेरा वीडियो पता नहीं क्यों देखना बंद कर दिए हैं, एकदम व्यूज़ नहीं होता है। क्या मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा नहीं लगता है? सो प्लीज़ मैं किस तरह का वीडियो बनाऊं जो कि आप लोग को पसंद आए, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं जिस तरह से आप लोग को पसंद है उस तरह से मैं ब्लॉग बनाने का कोशिश करूँगी, ताकि आप लोग को मैं मतलब हैप्पी कर सकूँ। तो इस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए मेरे साथ, आप लोग को सब कुछ पता चलेगा। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ काम कर रही हूँ, थोड़ा बहुत कर रही हूँ। थोड़ा सा अगर भाभी का हेल्प हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। ऐसे में मेरी भाभी हमको काम करने नहीं देती है, जितना भी हो वो खुद ही करती है। क्यों झूठ बोलेंगे, हमको भाभी बहुत अच्छी मिली है, क्योंकि हमको एकदम काम करने नहीं देती है। तो सोचे बैठे ही हुए हैं तो थोड़ा कर ले काम। देखिए ना, यहाँ का बेसिन बहुत छोटा है, मेरे जैसा बड़ा नहीं है। बड़ा बेसिन है, 2 तला में माँ लगाई है, और हम तो बैठ के बर्तन एकदम हमसे नहीं धोवाता है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके ही ये छोटा वाला ही बेसिन में धो ले रही हूँ। देखिए बदमाशी बदमाशी कौन कर रहा है बदमाशी? यहाँ पे देखिए वो दादी का हाथ पकड़ ली, निकल गई घूमने के लिए। उसको घूमना इतना पसंद है कि वो घर का कोई भी फैमिली घर में आए तो वो घूमने के लिए हाथ पकड़ के कहती है चलो हमको बाहर घुमाने के लिए चलो। तो वही मम्मी लेके गई है, मतलब उसका दादी घुमाने के लिए लेके गई है कि चलो घुमा देते हैं थोड़ा। और यहाँ पे देखिए मेरे छोटे बेटे को खाना मिल गया है, जो कि लंच ब्रेकफास्ट आप लोग को दिखा दिए हैं, और अब लंच करने का टाइम हुआ है तो लंच दे दिया गया है। और यहाँ पे देखिए मेरे पापा भी आ गए हैं। और यहाँ पे जब मैं
अपने मायके में जाती हूँ तो मैं मम्मी पापा के साथ ही खाना खाती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ससुराल में तो हमेशा ही अकेले खाना खाती हूँ, तो वहाँ पे जाने से भाभी बोलती है कि आप भी खा लीजिए, तो मैं बोलती नहीं, मैं पापा को आने दीजिए, हम लोग सब एक साथ ही खाएंगे। तो वही पापा आने के बाद ही हम लोग सबको फिर एक साथ देखिए बैठ के खाना खा रहे हैं। तो ये दिन बचपन का याद दिला देता है कि जब भी मतलब हम लोग जब छोटे थे ना, तो पापा का वेट करते थे। मम्मी बोलती थी कि पापा से तुम लोग को क्या लेना देना है, तुम लोग खाना खा के अपना आराम करो, दीजिए फिर हम लोग एक साथ खाना खाएंगे। पापा के आने के बाद हम लोग पाँचों मिलके एक साथ फिर बैठ के खाना खाते थे। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कितना है? सर जी वो क्या है ना कि ये जो लॉस एंजल्स का एयरपोर्ट आपको दिखता है ना, हाँ एयरपोर्ट तो मुझे दिखता है। उस वाले एयरपोर्ट के बाहर जो छोटी सी दुकान है सर, वो मैंने एक काम करो कि निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें गोली मार दूँ। अरे सर एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो सर। वो आपने लॉस एंजल्स का ट्रेन स्टेशन तो देखा है मैंने, और सर आपने वो रेलवे लाइन भी देखी होंगी जो बिछी हुई है सर, पटरियाँ बोलते हैं जिसको। हाँ ठीक है, ऊपर में लगता है ना उन वाली रेलवे लाइंस के बीच में। तो अब शाम हो गई है और शाम हो जाने के बाद बर्थडे का सारा इंतज़ाम हो गया है। और मैं थोड़ा देखिए रेडी होके कहाँ गई थी, तो मैं कहीं नहीं गई थी, मैं अपना काम कर रही थी। जो कि कहता है ना कि इस फेसबुक प्लेटफॉर्म में उतरने से जैसे सबका काम होता है वैसे हम लोग का ये काम है। तो वही मैं रील्स बना रही थी और कुछ तो मेरा रील्स बनाना हो गया। अब मैं जा रही हूँ नीचे, देखती हूँ भाभी क्या कर रही है। भाभी बच्चे का खाना बना रही है, मतलब खाना मतलब बर्थडे के दिन बर्थडे में जो जो बनाएगी वो हम मतलब ज़्यादा बड़ा करके तो हो नहीं रहा है, छोटा करके ही हो रहा है। सिर्फ बच्चे लोग को बुलाया जाएगा, तो उन्हीं का प्रबंध। तो हम भी जा रहे हैं उनका हाथ में। ऐसे तो हमको कुछ करने नहीं देती है मेरी भाभी, तो फिर भी देखते हैं, कोशिश करेंगे कि भाभी को बोले कि हम भी उनका थोड़ा हाथ बटा पाए तो हमको अच्छा लगेगा। तो चलिए मेरे साथ नीचे। जी थी कि ऐसे एक ही बार में आप लोग को बर्थडे के टाइम मैंने केक कटिंग के टाइम दिखाऊंगी, लेकिन फिर भी अभी फाका है तो आप लोग को दिखा देती हूँ। ये देखिए मेरी भाभी को भी क्या कम है। देखिए मेरी भाभी अकेले ही ये पूरा डेकोरेशन की है। मैं नहीं की हूँ, मैं नहीं बोलूँगी कि मैं हेल्प की हूँ, कुछ भी मैं नहीं की, भाभी अकेले ही की है। तो ये छोटा सा डेकोरेशन अपने बच्चे के लिए एक माँ की है खुद अपने हाथ से। तो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप लोग को डेकोरेशन दिखा दी, तो चलिए नीचे। ये सीढ़ी में बहुत अंधेरा है, कैमरा सही नहीं आता। हाँ बेटा चलो चलो हम नीचे जा रहे, चलो चलो। नहीं दिखाएंगे, वो अभी कुछ और भेस में है वो कुछ अभी और भेस में है, कुछ और भेस में है ना। फेस दिखा दे, ये देखिए कौन सा फेस में है, दिखाओ कौन सा फेस में है। वो रेडी हो जाए फिर दिखाएंगे। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ सी काव्या। तो यहाँ पे देखिए बच्चे सब आ गए हैं, जो कि हम बोले थे ना कि हम लोग छोटा करके ही मतलब सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो इसलिए सिर्फ बच्चे लोग को बुलाया गया है। तो बच्चे लोग आने के बाद हम देखिए उन लोग को टोपी दे दिए हैं, बर्थडे टोपी, क्योंकि बर्थडे में बर्थडे टोपी ना पहनाया जाए तो बर्थडे जैसा ही नहीं लगता है। तो इसीलिए बच्चे लोग को टोपी पहना दिए। अब उसके बाद देखिए मेरी प्रिंसेस का केक, तो कैसा लग रहा है केक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो उसका 2 साल मतलब 2nd ईयर है ये। और वो देखिए केक देखी नहीं कि झपट्टा मारना शुरू हो गया, मतलब वो सोच रही कि क्या ये केक के ऊपर डेकोरेशन सजाया हुआ है, जो हमको इतना मतलब उसको इतना अच्छा लग रहा था। वो बार बार सिर्फ लेने का कोशिश कर रही थी और हम लोग उसको बार बार हटा रहे थे। जानते फ्रेंड्स, उसको हटाते हुए मतलब इतना ही सब लोग मिल के उसको इतना हटा रहे थे, इतना ये मतलब डांट रहे थे, इधर उधर कर रहे थे, वो इतना परेशान
हो गई थी, इतना इरिटेट हो गई थी कि मतलब उसको संभालना मुश्किल हो जा रहा था। और यहाँ पे देखिए उसकी दादी उसको तिलक लगा दे रही है। तिलक लगाने के बाद उसको आरती किया जाता है, जो कि बच्ची है तो थोड़ा बहुत ये सब करने के बाद ही हम लोग केक कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले दादी करवा दी, और ये देखिए वो बार बार केक को सिर्फ हाथ दे रही है वो लास्ट में देखिए हाथ से थोड़ा सा लेके मुंह में मतलब ले ही लिया। ऐसे वो कुछ भी नहीं खाती है। आप लोग को देख के लग रहा होगा कि मतलब क्या ना क्या खाती है, वो कुछ भी नहीं खाती है फ्रेंड्स। उसका मुंह में अगर ज़रा सा चॉकलेट भी दीजिएगा ना तो वो निकाल के संग संग फेंक देती है, सिर्फ वो लिक्विड खाना खाती है। तो यहाँ पे भैया भी उसको तिलक लगाने के बाद आरती कर दिए। और ये देखिए यहाँ पे वो इतना मतलब हम लोग समझा के उसको हटाते हुए वो इतना ही परेशान हो गई थी कि लास्ट में फिर भैया उसको गोदी में लिए। गोद में भी देखिए वो नहीं रह रही, इतना रो रही थी कि उसको पर संभालना मुश्किल हो जा रहा था। तो जब भाभी ये कैंडल जलाई उसके बाद ही वो शांत हुई, नहीं तो हम लोग सोच रहे थे कि पता नहीं इससे केक कैसे हम लोग कटिंग करवाएंगे। तो देखिए कितना हैप्पी हो गई कैंडल देखने के बाद, वो इतना हैप्पी हो गई। जानते उसको किसी का भी बर्थडे में लेके जाइएगा ना, वो हाथ ताली देगी, हैप्पी बर्थडे बोलेगी। तो उसको कैंडल देखने के बाद ही वो शांत हुई, नहीं तो हम लोग तो सोच रहे थे पता नहीं कैसे इससे केक कटवाएंगे। तो बोले जब वो शांत है तो जल्दी से केक कटिंग कर लीजिए, जिसके कारण ना एक अच्छा फ़ोटो उठा पाए ना एक वीडियो उठा पाए। भाभी और भैया बहुत अफसोस कर रहे थे कि कोई भी अच्छा सा फ़ोटो हम लोग नहीं ले पाए। तो मतलब बच्ची है, इसका मूड का तो कोई ठीक नहीं रहता है ना। अभी सही है, बाद में कब ख़राब हो जाएगी समझ में नहीं आता। देखिए अभी कैसे नाच रही है, आप ही लोग देखे वीडियो में, इतना वो रो रही थी कुछ देर पहले और अभी तुरंत शांत होके इतना नाच रही है। कोई कहेगा कि हाँ ये वही बच्चा है जो कुछ देर पहले इतना रो रही थी और अभी इतना हैप्पी है। तो वो तो किसी को केक खिलाएगी नहीं। तो भाभी थोड़ा थोड़ा करके बच्चे लोग का मुंह में दे रही है, मतलब अभी दे रही है, फिर प्लेट में भी बाद में कटिंग करके दिया गया था। तो यहाँ पे जितने बच्चे हैं सब मेरे माँ के घर के आसपास ही बच्चे लोग रहते हैं। तो माँ सबको बोल के आई थी, शाम को 4 बजे ही बोल दी थी, और पहले भी बोल दी थी, फिर शाम को भी जाके बोल के आई। तो सब लोग आ गए थे, इसीलिए अब देखिए वो हाथ ताली दे रही है, यहीं पे बोल रही है हैप्पी बर्थडे। वो बहुत उसको हैप्पी, मतलब इतना सजावट, किसी का केक, किसी का भी बर्थडे में जाती है तो वो ऐसे ही हैप्पी बर्थडे करती है। तो वही हम लोग बोल रहे हैं कि इसको मतलब खाएगी तो कुछ नहीं, लेकिन केक देख के वो इतना हैप्पी हो रही है। उसको देखिए उसकी मम्मी को बार बार बोल रही है कि फिर से कैंडल जलाओ देखिए भाभी फिर से कैंडल जला दी ताकि वो हैप्पी हो जाए। उसको कैंडल बहुत अच्छा लगता है, मतलब केक से ज़्यादा उसको कैंडल पसंद है। तो उसके लिए फिर से भाभी देखिए एक तो कैंडल जला दी, और कैंडल देख के कितना नाच रही है, कितना हाथ ताली दे रही है। और फिर से देखिए उसको फूंक रही है, फूंकने में भी उसका एकदम दम नहीं है कि हाँ वो फूकेगी तो निभ जाएगा। तो यही वो प्रिंसेस थी जिसका बर्थडे है आज। और एक है तो उसका बर्थडे चला गया है, उसका बर्थडे वो अपना ननिहाल में, मतलब नानी का घर में मनाई थी। जब उसका बर्थडे था तो वो मायके, मतलब उसकी मम्मी मायके में थी, तो इसीलिए उसका ब्लॉग हम नहीं दिखा पाए। अगर हम वहाँ जाते तो आप लोग को ज़रूर दिखाते। और यहाँ पे देखिए केक कटिंग तो हो गया, बच्चे लोग को खाने पीने के लिए दे दिया गया है, जिसमें है केक, समोसा, मिठाई, चिप्स, कैडबरी, जो बच्चे लोग का फेवरेट चीज़ होता है वही भैया लेके आए थे। घर में कुछ नहीं बनाया गया था क्योंकि भाभी का तबीयत सही नहीं था, भाभी मतलब नहीं कर पा रही थी। तो भैया बोले छोड़ दीजिए, घर में नहीं करना होगा, अपना मतलब घर फैमिली सबका खाना खाली बना लीजिए, हम बच्चे लोग के लिए बाहर से ला देंगे। तो वही बच्चे लोग के लिए बाहर से ला दिया गया था। और यहाँ पे देखिए बगल में मेरे हस्बैंड जी को भी नाश्ता दिया गया था, तो वही कर रहे थे। और कोल्ड ड्रिंक्स हाथ में लेके फ़ोन में अपना बिज़ी है, मतलब और काम क्या है बोलिए। ससुराल में तो यही है, नाश्ता दे दिया गया, नाश्ता कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे, फ़ोन देख रहे हैं। तो यही हम लोग का छोटा सा सेलिब्रेशन था। तो बताइएगा ज़रूर कि आप लोग अपने बच्चे लोग का बर्थडे कैसे सेलिब्रेशन करते हैं। हम लोग तो छोटा करके ऐसे ही मनाते हैं, और अगर बड़ा करके तो वो तो फिर बात ही अलग है। ज़्यादा पैसा खर्चा करने से तो ज़्यादा ही बहुत कुछ किया जाता है। तो यहाँ पे बर्थडे ख़त्म हो गया, सब बच्चे लोग घर जा रहे हैं। तो बताइएगा ज़रूर कि ये ब्लॉग कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।